क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह एक छोटी चीनी टीम द्वारा बनाई गई एक साइंस फिक्शन फिल्म है। कहते हैं कि फ्लो वर्ल्ड ने चीनी साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए दरवाजे खोले, लेकिन इस दरवाजे को फिर से एक और ने बंद कर दिया। अगर आप इस स्पेस कम्युनिटी को देखकर खत्म कर लेंगे तो आपका विचार बदल सकता है। इस फिल्म में किसी स्टार को आमंत्रित नहीं किया गया। बजट का पूरा उपयोग महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया। केवल 8 मिलियन की निधि के बावजूद एक बड़ी फिल्म की अनुभूति और विशाल सोच का ढांचा तैयार किया गया और इसने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। फिल्म ने बाहरी जीवों की एक नई अवधारणा दिखाई है जिसमें महामारी की छाया है, लेकिन यह नहीं है। दूसरी बात, वर्ष 2047 में अंतरिक्ष केंद्र ने एक रहस्यमयी संकेत पकड़ा और पाया कि सौर मंडल में एक रहस्यमयी खगोलीय पिंड प्रवेश कर चुका था। मानव ये मानते थे कि यह उच्च बुद्धिमान सभ्यता की ओर से हमारे लिए भेजा गया निमंत्रण था, इसलिए उन्होंने 90 3 चालक सदस्य वाली डीप स्पेस नामक जहाज को विदेशी सभ्यता से संपर्क स्थापित करने भेजा, संचार स्थापित करने के लिए और उस खगोलीय पिंड का नामकरण करने के लिए जो सौर मंडल के किनारे पर स्थित है। डीप स्पेस जहाज को यात्रा करते करते पूरे 71 वर्षों का समय लगा ताकि वो चलने वाली प्रणाली के चारों ओर पहुंच सके। इस दौरान चालक दल के सदस्य अपने शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए हाइबरनेशन सिस्टम पर निर्भर रहे, लेकिन लंबे समय तक हाइबरनेशन में रहने से न्यूरॉन्स के स्थायी नुकसान का जोखिम होता है। पुनः प्राप्ति असंभव। चलने से विशाल मात्रा में विकिरण निकलता है जिसने न केवल पृथ्वी के साथ संपर्क खो दिया बल्कि इसे इतनी दूर कर दिया कि अंतरिक्ष यान पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता और केवल बाहरी कक्षा में उड़ान भर सकता है, जिससे जीवन रूपों की जांच असंभव हो जाती है। हालांकि कक्षा में मूंगे जैसे अजीब क्रिस्टल संरचनाएं बिखरी हुई थीं। कप्तान ने इन क्रिस्टल के कुछ नमूने इकट्ठा कर शोध करने का आदेश दिया, लेकिन प्रयोगशाला में सुरक्षित रखे गए नमूने किसी अज्ञात कारण से सीधे जहाज के केबिन में आ गए। मामला संदिग्ध था। कप्तान जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने कृत्रिम मानव नंबर 7 को आदेश दिया कि इन नमूनों को त्याग दें और इसी समय उन्होंने एक जांच उपकरण को भी संदेशवाहक के अंदर भेजा, लेकिन उपकरण जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया वैसे ही जैसे किसी पत्थर के गिरने पर होता है वह गायब हो गया। इस समय एक प्रकार का आंखों से न दिखने वाला सूक्ष्म क्रिस्टल जहाज के अंदर तेजी से फैल गया, जिससे लगभग सभी चालक दल के सदस्यों के शरीर में परिवर्तन हुआ और वे सीधे बेहोश हो गए। पता नहीं कितना समय बीत गया। मुख्य किरदार शियाओ यिंग अचानक जागी और उसने खुद को बिस्तर पर पाया। अजीब बात यह है कि पहले जो शीत निद्रा के प्रभाव से जड़ हो चुके थे, पैरों में कुछ सुधार के संकेत मिल रहे थे। उसने अन्य चालक दल के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। यहाँ तक कि केबिन के दरवाजे का पासवर्ड भी बदल दिया गया था। कुछ समय बाद दरवाजा अचानक बाहर से खुला। 7 नंबर जल्दी से अंदर आया। दरवाजे के बाहर से समय समय पर अजीब आवाजें आ रही थी। तभी अचानक एक अजीब ताकत का हमला हुआ। 7 नंबर वहीं उड़ गया और दरवाजा भी विकृत होना शुरू। शाओइंग 7 नंबर को खींचते हुए चुपचाप रही। कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर की चीज चुपचाप चली गई। शाओइंग 7 नंबर की कृति एआई इंजीनियर है। उसने तुरंत उपकरण निकालकर 7 नंबर की मरम्मत शुरू की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके अंदर से कप्तान का विशेष बुलेट हेड मिला। संदेह के साथ 7 नंबर को पुनः चालू किया। उसने तुरंत अभी की अजीब घटना और कप्तान का पता पूछा। 7 नंबर जैसे ही वे बोलने वाले थे, एक तीव्र झटका ने उन्हें गिरा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उड़न तश्तरी बहुत करीब थी और कई उपकरण पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके थे। डीप स्पेस यान संदेशवाहक की गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर गिर रहा था और तुरंत इंजन को मैन्युअली रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल रूम में जाना जरूरी था, लेकिन द्वार विकृत हो चुका था, इसलिए आपातकालीन मार्ग से ही निकल सकते थे। पर जैसे ही 7 ने शाओ यिंग को ऊपर भेजा, ये तुरंत मार्ग बंद हो गया क्योंकि खिड़की शीघ्र ही टूटने वाली थी। वह समय पर नहीं पहुंच पाई और 7 को बाहरी अंतरिक्ष में खींच लिया गया। जमी हुई चीज तुरंत गायब हो गई। एक हफ्ते बाद उसने हैरानी से देखा कि अंतरिक्ष यान के गलियारे चिपचिपे एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ और एक बड़ा नेत्र गोलक से भरे हुए थे।